हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए मन में क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज हम देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अपने मन को पॉजिटिव कर लीजिए और अपने पार्टनर में आपको फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और उनका अच्छे से नाम लेते रहिए, ठीक है, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं और आपको बता सकूं। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी लव फीलिंग्स क्या है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपकी तरफ काफी पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा खिंचाव फील कर रहे हैं जो इनको आपकी तरफ खींच रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो ये दूरियां है ना, अब उन दूरियों को ये नजदीकियों में बढ़ाना चाहते हैं, उन दूरियों को अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत होती है, डिसीजन सही से ले नहीं पाते हैं और सही डिसीजन कभी नहीं ले पाते हैं। ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो सही है नहीं है, क्या कुछ है, मतलब कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर इनके माइंड में बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये सोचते तो हैं कि मुझे डिसीजन सही लेना है, पर नहीं हो पाता इनसे, हमेशा गलती एक्शंस, गलती डिसीजंस लिए हैं। इनको लगता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, पर इनने जब भी डिसीजंस लिए अभी तक तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि गलत ही डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। और ये चीजें ये रियलाइज कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उसको इतना घोस्ट करने के बाद, उससे इतना दूर जाने के बाद मैं उसके लिए इतना फील क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। अब एक अजीब सी बेचैनी क्यों है उससे मिलने की, उसे देखने की, उससे बात करने की, अजीब सी बेचैनी जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये बेचैन होंगे, ठीक है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे दूर रहकर ये कभी इतना परेशान हो जाएंगे। पर हाँ, इनकी एनर्जीज में मैं बहुत ज्यादा परेशानी, दुखी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बस जैसे ना चाहकर भी ना ये सोचते तो हैं कि मुझे उसका ख्याल नहीं आना है, दिमाग में नहीं लाना है, यानी कि आपके बारे में सोचते हैं कि मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मुझे उसका ख्याल ही नहीं लाना अपने मन में, अपने दिल में। पर इनसे नहीं हो पाता है। ये जितना सोचते हैं कि मुझे नहीं सोचना है, उतना ही ज्यादा ये सोचते हैं, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, समझ नहीं आता है, इमेच्योर एक्ट करते हैं, गलतियां कर देते हैं, फिर पछताते हैं। और वही चीज हुई है, गलती की, आपको दूर किया, आपसे दूर रहे, अब पछता रहे हैं, अब पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। देखो, गुनाह तो किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, फिर भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत कुछ बोला, बहुत गंदा ट्रीट किया, हर्ट किया। तो ऐसा फील होना तो लाजमी है, जायज है। तो वही मुझे यहाँ पर फील होते हुए दिख रहा है। बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ये समटाइम्स, आपके बारे में सोच के, जो भी इन्होंने किया ना उस चीज को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था ये इतना गलत कर देंगे आपके साथ, बट किया है, ठीक है, किया है। सोचा है हो ना हो, पर इन्होंने गलत तो किया है। जिस चीज का खामियाजा ये कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं, और वो कैसे भुगत रहे हैं मैं आपको बताऊं। क्योंकि अगर किसी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, या किसी भी चीज के लिए, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे फिर वो अपने फैमिली वालों की बातों में आकर हो, या फिर ये
चाहे किसी रोमांटिक पार्टी के लिए चले गए हों, चाहे फिर ये बहुत लोगों से बात करते हों, जो भी जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, सेपरेट किया, आपको दूर किया अपने से, तो अब मुझे दिख रहा है कि उतना ही ये परेशान है, उतना ही ये दुखी हैं, इनको कहीं सुकून नहीं है। यही होता है कर्मा, यही होता है जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, यही चीज होती है एग्जैक्ट। तो गलत किया है तो गलत तो होना ही है, गलत तो फेस करना ही है, गलत तो होगा ही, क्योंकि किया है ना, तो वही फेस कर रहे हैं। लो एनर्जीज में रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इतनी भीड़ में होने के बाद भी अकेले हैं, इतने लोग होने के बाद भी वहां पर ये अकेले हैं। मतलब इनकी उस तरीके से कोई केयर करने वाला नहीं है जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, इनका ख्याल रखते थे, इनको समझते थे, इनको जज नहीं करते थे, हर जगह आप इनको सपोर्ट करते थे। ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। हर कोई इनको जज करता रहता है, हर कोई इनके बारे में गलत सोचता है। इनको ऐसा फील होता है कि कोई नहीं रह गया जो मुझसे प्यार करे, ठीक है, क्योंकि आपने जो प्यार दिया था ना वो अनकंडीशनल था, इतना ज्यादा था कि ये संभाल नहीं पाए और अब पछता रहे हैं, डेफिनेटली पछता रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है ना, मानो एक बात करने की आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आप कैसा फील करते हो इनको लेकर, पर ठीक है, अभी भी ये उस माइंडसेट में नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो लाइफ में चल रहा है ना, बहुत अप्स एंड डाउन चल रहा है। डाउन मुझे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है ना कि ये अभी उस माइंडसेट में नहीं है कि ये बात कर पाए। आपको याद जरूर करते हैं, अब आप कहोगे याद कर रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पर इनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा सही चल ही नहीं रहा है जिस वजह से ये आपसे बात करें या आपको कमिटमेंट दे दें या चीजें सही कर लें, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बहुत डाउन फेज चल रहा है, मैं वो देख रही हूं करंटली। मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ तबीयत खराब हुई है इनकी, हेल्थ इश्यूज, कुछ लोगों के माइनर दिख रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ मुझे माइनर हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ मुझे मेजर हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है ना कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई इंसान अपने कान लगा रहा हो, ये कहीं बात करते हैं या इनकी बातों में कान लगा रहा है या इंटरफेयर कर रहा है इनको लेकर, इनको परेशान कर रहा है, इनकी एनर्जीज को डाउन कर रहा है या इनका फायदा उठा रहा है। आई डोंट नो कौन है ये, पर कोई तो मुझे दिख रहा है, कोई तो है जो इनके साथ बुरा बुरा कर रहा है और इनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो इंसान इनका फायदा उठा रहा है या उठा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल साइलेंट है और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई है इनके अंदर, कुछ ऐसा दिख रहा है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से इन्होंने आपको दूर करा ना, उसके बाद से करंट पास्ट से मैं देख रही हूं कि कुछ समझने की शक्ति ना रह गई हो। किसी ने इनको इतना ब्रेन वॉश करना, इतना यूज करना, इतना मैनिपुलेट करना, कोई तो है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। स्ट्रांगली मुझे वो दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर अब कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, इससे अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, इसके साथ तो रह ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लिटरली बहुत ज्यादा परेशान, बहुत परेशान। इनको ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हो, बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर कह भी नहीं पा रहे हैं। देखो पहले क्या था कि ये आपकी हेल्प ले लेते थे, कोई भी चीज होती थी, अब ये आपको दिन रात याद करते हैं, आपकी हेल्प लेना चाहते हो पर कुछ इनिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, पर और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये इसलिए नहीं ले रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिनके बारे में ये आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने अब इनका दिल तोड़ा है या इनके साथ जो बुरा कर रहा है या कर रही है, जो भी है XYZ, तो अब क्या हो रहा है ना, इन्होंने उसका साथ दिया, आपको छोड़ा, तो अब कैसे ये आपको फिर से कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से तो इन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ किया है, तो कैसे करेंगे अब।
ऐसा कुछ दिख रहा है लिटरली गाइस। मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज्यादा लो दिख रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिख रही है, बहुत ज्यादा। ऐसा ना कि मानसिक विकार बहुत अलग नेक्स्ट लेवल का मानसिक विकार हो रखा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप लोगों का या तो कोर्ट केस चल रहा है, डाइवोर्स का कुछ केस चल रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जिस वजह से ये उस चीज को लेकर भी टेंशन है। देखो किसी के इंटरफियरेंस की वजह से यहाँ पर ये डाइवोर्स की सिचुएशन भी आई है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। किसी ने तो यहाँ पर बहुत गंदा इंटरफेयर किया है और उस समय ये उसकी बातों में आ गए ना, अब लिटरली ये किसी की बातों में नहीं आना चाहते हैं, इनको समझ में आ गया है, ये डाइवोर्स भी नहीं देना चाहते हैं। अगर आप लोगों का किसी का तो यहाँ पर डाइवोर्स वाला सिचुएशन दिख रहा है, आप बताइएगा जरूर कमेंट में, क्योंकि मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ये नहीं देना चाहते हैं पर चल रहा है प्रोसेस, रोक भी नहीं रहे हैं। वही है ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना डिसीजन मेकिंग वाली चीज नहीं दिख रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ना, अगर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है शादी करने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे इंसान से, दूसरे पर्सन से शादी करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर दबाव डालना होता है ना, प्रेशराइज कर रही है, जहां पर ये करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, चीजें प्रोसेस तो चल रही हैं भाई, पर करना नहीं चाहते हैं। होपफुली कि ये आपकी तरफ लौटें। ओके, ये चीजें बर्दाश्त ना करें, क्योंकि इनकी एनर्जीज में मैं लिटरली बर्दाश्त करने वाली एनर्जीज देख रही हूं। होपफुली ये आपकी तरफ लौटें। ऐसा दिख रहा है कि अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं। जो ये वैक्स गिरी है ना, एकदम से हाथ से उधर को गिरी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले हो गए हैं, भीड़ में होने के बाद भी अकेले पड़ चुके हैं। हाँ, ये दिन रात आपको मिस करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ख्यालों में खोते हैं। ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी से आपके बारे में बात भी करते हैं, पूछते भी हैं, इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ओके, किसी की बात सुनकर इनको फील क्या हो रहा है ना, किसी की बात सुनकर इन्होंने अपना या तो घर बर्बाद कर दिया या आपके साथ रिलेशन बर्बाद कर दिया, वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है किसी की बात सुनकर। यहाँ पर किसी ने तो इतना मैनिपुलेट किया इनको कि उस समय तक ना इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, इनको समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा भी मैं देख रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। आई डोंट नो, कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। किसके पार्टनर कहना चाहते हैं, क्या कहना, मतलब आपसे क्यों मांग रहे हैं हेल्प, वही कि ये परेशान है इस वजह से शायद। आई डोंट नो, मुझे वही हेल्प मी सुनाई दे रहा है, प्लीज हेल्प मी। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक चिंता दिख रही है, आपकी टेंशन भी दिख रही है कि आप कैसे होगे, आपको लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो पास्ट में इन्होंने उस समय तो सोचा नहीं जब इन्होंने सोचना चाहिए था, बट मुझे अभी दिख रहा है कि अब आपको लेकर काफी सोच रहे हैं कि आप कैसे होगे, आप कैसे रहोगे। मतलब आपकी अचानक से इनको चिंता दिख रही है, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये हील होना चाहते हैं और रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब बहुत कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मतलब मेरे गले में ना आवाज भी नहीं निकल रही है सही से। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि किसी ने इनका मुंह बंद कर दिया हो आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपसे बात ना करने के लिए। कोई इनको प्रेशराइज कर रहा है, मतलब कोई पावरफुल पर्सन मुझे दिख रहा है, कोई पावरफुल, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई डोमिनेटिंग इंसान मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत परेशान है आपके पार्टनर, लिटरली बहुत ज्यादा परेशान है। ये बहुत अकेले अकेले में ना बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, और अभी कुछ सोचने की क्षमता कहते हैं ना, कुछ सोचने की एनर्जीज में ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा लाइफ में, कैसे होगा आगे चलकर, क्या हो सकता है, क्या कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
और आप कहीं, आप क्या सोचते हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या है क्या नहीं है, आप इनको कितना गलत समझते होगे, ऐसा भी इनको लग रहा है। देखो गलतियां की हैं, पर इनको अब ऐसा फील हो रहा है ना, आप इनको बहुत गलत समझते होगे, और ये अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपकी आंखों में नफरत, आपकी आंखों में वो इनके लिए नफरत या इनके लिए गुस्सा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ जो इनसे हो गया ना, वो पता नहीं कैसे हो गया, इनको ऐसा फील हो रहा है। नम रहती है इनकी आंखें, नम रहती है, लिटरली नम रहती है, यानी कि होती है ना गीली गीली सी आंखें, आंसू भी नहीं आ रहे हैं और आंसू रुक भी नहीं रहे और गिर भी नहीं रहे वाली सिचुएशन, यानी कि बीच में आंखें नम होना, ऐसा मुझे दिख रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है ना, क्या प्यार करोगे मुझसे, आई डोंट नो अचानक से कैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि क्या प्यार करोगे मुझसे। दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे, क्या प्यार करोगे मुझसे, क्या तुम दोबारा से मुझे दूसरा मौका दोगे या दोगी, कुछ आई डोंट नो, मुझे वो चीजें सुनाई दे रही हैं। जैसे कोई ना रो रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा आ जाओ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, सब खत्म हो गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अब आप दोनों के बीच में सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचा है आप दोनों के बीच में। इनको ऐसा फील हो रहा है लिटरली, ये इतना परेशान हो चुके हैं, इनको इतना नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने किया ना एक्शन के थ्रू या कुछ बोला, उस वजह से ये इतना परेशान हो चुके हैं, इतना नेगेटिव हो चुके हैं ना, अब मानो जैसे सोचने समझने की कोई भी कुछ भी नहीं सोच समझ पा रहे हैं। ब्लैंक हो गया इनका दिमाग, इनका दिमाग चल ही नहीं रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये आपको ना मैसेज कर रहे हैं ना कॉल कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैंक दिख रही है मुझे इनकी एनर्जीज। रोना मुझे काफी दिख रहा है इनकी, पता नहीं या तो आप रो रहे हो इनको लेकर या ये रो रहे हैं आपको लेकर, या आप दोनों ही रो रहे हो एक दूसरे के लिए, आई डोंट नो कौन रो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा रोता हुआ कोई इंसान ऐसा दिख रहा है। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना ज्यादा आपके लिए रोएंगे, परेशान होंगे, आपसे इतना प्यार करते होंगे या करने लगे हैं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर, जो बर्ताव रहा है ना आपके लिए बहुत नेगेटिव रहा है, पास्ट में बहुत गलत बर्ताव किया है। आपको आज भी ऐसा लगता होगा ना कि ये किसी और के साथ खुश हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना लिटरली ये ना बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस सी एनर्जीज, होपलेस सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेस रेस्टलेस नाइट होती है ना, वो रहती है इनकी। इनको ना दिन में चैन है ना रात को चैन है, ना सुकून है, ना सो पाते, ना उठ पाते, ना कुछ कर पाते हैं। टोटली पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है इनको मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, पता नहीं क्या ही करूं, अब मैं क्या करूं, सब खत्म हो चुका है, मैं भी खत्म हो चुका हूं कुछ, या हो चुकी हूं कुछ, वैसी टाइप की एनर्जीज मुझे दिख रही है। बहुत नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव है आपके पार्टनर, इनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। जब ये हील होंगे, प्रे करो, लव वाइब्रेशन सेंड करो भाई ने, ये तभी कुछ कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सोचने की क्षमता होती है ना, सोचने की कुछ है ही नहीं, पावर ही नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। बट परेशान मत हो जाएगी इनकी हीलिंग, ठीक है। अभी बुरा फेस हर किसी की लाइफ में, अच्छा फेस बुरा फेस आता है, ये फेस भी टल जाएगा और चीजें डेफिनेटली अच्छी होंगी, ठीक है, क्योंकि इनको इस चीज में कुछ एक पॉजिटिविटी तो है, एटलीस्ट इनको रियलाइज तो हुआ आपकी वैल्यू का, आपकी प्यार का समझ तो आया, और एट द सेम टाइम ये आपसे प्यार तो करने लगे, आपकी अहमियत पता तो चली इनको ना। तो मुझे ऐसा दिखता है कि जहां से इतनी पॉजिटिविटी आई है आपको लेकर, देखो लाइफ में तो नेगेटिविटी चल रही है इनकी, बट आपको लेकर इतनी पॉजिटिविटी आई है तो आगे भी आएगी, ठीक है, आगे भी इनको हिम्मत आएगी कुछ ना कुछ करने की, आपके लिए स्टेप लेने की, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। सैड मत होना, पॉजिटिव रहना, ओके।
रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।